ओके, देखिए बच्चे, इन अवर डे टू डे लाइफ पूरी थ्योरी समझिएगा। डेली, ओके, वी आर गेटिंग सो मच इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वी आर लॉन्चिंग एन ऐप, तो दैट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ यू। ठीक, अब you will get the number of informations, okay, number of informations, कि अगर आप देख रहे हो कि क्रिकेट मैच में किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, ओके, how many marks you get in last test, okay, number of cars sold by company, किसी कंपनी ने कितनी कार क्या की, सेल कर दी, ओके, number of books read by anyone, and all the news item in newspaper, TV channel। ठीक, जितने भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बच्चे, जितने भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक, तो उस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, डाटा। ये मोबाइल वाला डाटा नहीं है, 2 GB 3 GB 4 GB वाला डाटा नहीं है। एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, ओके, तो दैट इज कॉल्ड डाटा। और इसी डाटा को हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चेक कीजिएगा, व्हाट इज डाटा। तो पहली डेफिनेशन आपके पास आ रही है, डाटा मींस, नोट कीजिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of numerical figures, ओके, अगर आप न्यूमेरिकल फिगर में कोई कलेक्शन ऑफ डाटा लेते हैं, ठीक, तो सॉरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाटा। लाइक अगर आप मेरे से पूछ लें कि सर लास्ट में टॉपर के मार्क्स कितने आए थे, तो मैं इस तरह का डाटा आपके पास प्रेजेंट कर दूं, 30, 29, 28, 28, 28, 27, 26, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 एंड 26, मींस मैंने आपको 10 कैंडिडेट के मार्क्स बता दिए जो टॉप में थे, ठीक, तो दैट इज कॉल्ड द डाटा। इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, बिकॉज इसमें कोई ना कोई क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट की गई है। अब इफ एक स्कूल ने कहा, उनके पास 10th क्लास में 110 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक गेम पिकअप कर लीजिए। तो सपोज दैट उनमें से कुछ स्टूडेंट ने फुटबॉल पिकअप की, कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिकेट, कुछ स्टूडेंट ने टेनिस पिकअप की एज ए गेम, और किसी ने कहा कि हम तो कैरम ही खेलें, ठीक। और जब हमने देखा कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 35, 45, 20 एंड 10, तो हमने चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 110, और ये आपके पास डिफरेंट क्या है, स्पोर्ट्स है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड डाटा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। यानी जो भी कोई इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, जैसे आपने सुबह खाना खाया और आपने कहा कि आज मैंने 3 रोटी खा ली, दैट इज डाटा, ओके। घर वालों ने आपको कहा कि टेक दिस 20 रुपीज और ब्रिंग दिस वन, दैट इज आल्सो अ डाटा, ओके। और अगर आपने कहा कि आपके घर में फोर नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, तो दे आर फ्रॉम दिस 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 कंपनी, तो दैट इज आल्सो अ डाटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अब आप देखिए कि डाटा ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है बच्चे, ओके, और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है।
पहले मैं बता रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या है। सपोज कीजिए आपने एक सर्वे स्टार्ट किया कि कौन से कैंडिडेट किस इंफॉर्मेशन को किस मोबाइल नंबर या किस कंपनी का सिम यूज करते हैं। तो हमने ये इंफॉर्मेशन करने के लिए हम घर घर जा रहे हैं, ठीक। आपने हर डोर टू डोर विजिट किया अपने आस पड़ोस में, ठीक है। आपको पता चला कि बीएसएनएल को कितने कैंडिडेट यूज कर रहे हैं, 3, एयरटेल को कितने यूज कर रहे हैं, 4, जियो को कितने यूज कर रहे हैं, 6, ओके। और आपने टोटल कितने हाउसेज में सर्वे किया, सपोज दैट 13 हाउसेज में क्या किया, सर्वे किया, और 13 में आपने ये डाटा क्या किया, कलेक्ट किया। ये डाटा आपने कलेक्ट किया, ओके। जब आपने डाटा कलेक्ट किया बच्चे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइमरी डाटा। यानी जो डाटा आपने खुद कलेक्ट किया हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, अब मैं डाटा की टाइप में आ गया हूं बच्चे। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी। जब आपने किसी भी डाटा को एनी न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, वेबसाइट, फ्रेंड्स, रिलेटिव से लिया हो, ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और एक चीज और देख लीजिए बच्चे, जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। क्या डिफाइन करते हैं, रॉ, यानी वो अभी अच्छी तरह से बनाया नहीं गया, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, रॉ डाटा कह सकते हैं। पहली तो बात देखिए, इफ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड देन वेल प्लान्ड। अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय अस या यू, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने ही क्या की, जनरेट की, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और अगर आप कोई डाटा किसी वेबसाइट से या कहीं से भी लेते, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ओके। अब हमारे पास एक चीज और आती है बच्चे, रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या होता है कि हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो उन डिफरेंट फॉर्म में सबसे पहला जो हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, पिक्टोग्राफ। सेकंड वन इज कॉल्ड बार ग्राफ। थर्ड वन इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ। इसका दूसरा नाम है बच्चे पाई चार्ट एंड इट्स थर्ड नेम इज पाई डायग्राम। मैं सभी के साथ आपका एनकाउंटर करवाऊंगा, ठीक। फिर से देखिए, फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फिर क्या होता है लास्ट में सर्कल ग्राफ, इसको पाई चार्ट भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पाई डायग्राम। और एक चीज और देखिएगा, एक हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपके उसमें है तो नहीं, बट मैं आपको बता के चलूं, ओके। देखिए क्या हो रहा है, अभी मेरे से मैं एक क्वेश्चन लूंगा अभी। यस प्रवीण। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर एक लाइन ग्राफ भी होती है। क्या होती है बच्चे, सर लाइन ग्राफ। हाँ हाँ आते हैं बच्चे, बिल्कुल आएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। रुद्रा। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो है, जो सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा होते हैं, वो कौन से डेटा के पार्ट होते हैं।
वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा के पार्ट होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड? हाँ बच्चे, जो हम प्राइमरी डाटा कह सकते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। अगर आप किसी भी डाटा को सेटल कर लो, यानी अच्छी तरह से क्या कर लो, सेट कर लो, तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सपोज दैट आप पहले गए, मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज दैट आप फर्स्ट हाउस में गए, उन्होंने कहा आई एम यूजिंग BSNL। सेकेंड हाउस में गए, उन्होंने कहा आई एम यूजिंग एयरटेल। थर्ड हाउस में गए, उन्होंने कहा कि आई एम यूजिंग जियो। इस तरह से आपने 10 हाउसेस की इंफॉर्मेशन लिख दी। बाद में आपने उसको सेटल करके लिख दिया कि हाउ मेनी आर यूजिंग BSNL, हाउ मेनी आर यूजिंग दिस। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जब आपने फर्स्ट में किया था तो वो क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इट कैन बी ऑन एनी फॉर्म। ओके सर, सो दोनों ही किसी के भी पार्ट हो सकते हैं। बिल्कुल पार्ट हो सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो आपके पास क्या रहेगा, रॉ डाटा की फॉर्म में आएगा। और हम रॉ डाटा को पक्का क्या करते हैं, आगे इंफॉर्मेशन में लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए, वेरी गुड। प्रीति, सर मुझे पूछना है कि जो ये हमारा सर्कल ग्राफ है ये क्या होता है? हाँ बच्चे अभी आने तो दो। सर्कल में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, किसी ने पेन ड्राइव देखा है, पेन ड्राइव? जब आप पेन Yes, ड्राइव sir. को जब आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, चेक कीजिए। यस सर। हाँ, उसी में आ रहा हूँ। ठीक, जब भी आप कभी भी चेक कीजिएगा, मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये देखिए, आप जब भी कभी भी कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपको पेन ड्राइव में पता चलता है कि स्पेस कितनी लेफ्ट है, या कितनी स्पेस डाटा ने क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो अगर हम किसी ग्राफ को सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ। सर ये डबल ग्राफ क्या होता है? आने दो, अभी आएगा सब कुछ। आप तो आगे आगे भाग लीजिए, ठीक है, उस पे भी आएंगे हम। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बैक। अभी तो हमने स्टार्ट किया है बच्चे, डोंट वरी, हर एक चीज आएगी आपके पास। ठीक, अब एक का और चीज देखिएगा सारे बच्चे। आई थिंक आप सब ने IPL के मैचेस देखे हों, ठीक है? नहीं देखे तो सुने जरूर होंगे। तो उसमें बहुत सारे डाटाज आते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे डाटाज आते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन सारी पिक्चर्स को देखें, जैसे मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ठीक, चेक कीजिए बच्चे। आप देख रहे हैं कि हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में। इनको हम क्या बोल देते हैं, पिक्टोग्राफ्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पिक्टोग्राफ की, क्योंकि हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज दैट आपके पास ये आ गया कि आप कितने एप्पल सोल्ड कर रहे हैं, और आपने उसको इस तरह से बना के दिखा दिया। आप छोटी क्लासेस में शायद बनाते थे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। और व्हाट इज पिक्टोग्राफ, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, देखिए क्या है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा यूजिंग इमेज। अब आप किसी भी इमेज को यूज करके अगर डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट, ठीक, अब हमने देखा कि अभी तो शादियां हो नहीं रही, मान लीजिए आपको कार्ड आते हैं घर पे, इनविटेशन कार्ड, तो आप ये कलेक्ट करने लग गए कि आपको जनवरी में कितने इनविटेशन कार्ड आए, फरवरी में कितने इनविटेशन कार्ड आए, मार्च में कितने इनविटेशन कार्ड आए। ओके, आपने यहाँ पे उन कार्ड्स की पिक्चर बना दी कि जनवरी में मेरे को 2 कार्ड आए, फैमिली को 3 कार्ड आए, फिर 1 कार्ड आया, और ड्यू टू कोरोना उन्होंने कह दिया कि आपने आना नहीं है, बस जस्ट कार्ड रिसीव की। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड
पिक्टोग्राफ। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज पिक्टोग्राफ। ओके, फिर से देख लिए कि किसी भी डाटा को उसकी अप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको? पिक्टोग्राफ। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आइए, जैसे सपोज कीजिए, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बच्चे? इसमें बार, तो बार तो आपको पता ही है, मैग्नेट बार भी होता है और भी बहुत तरह के बार होते हैं। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को एक अलग स्टाइल में लिखेंगे, और अलग स्टाइल क्या होता है देखिए कैसे। सपोज कीजिए, अब मैं यहां पे चलता हूं, मेरे को ये कहा गया कि एक कंपनी है, वो कार बनाती है, ठीक। तो उसने जनवरी में बठिंडा में 5 कार सेल की, फरवरी में उन्होंने 7 कार सेल की, मार्च में उन्होंने 3 कार सेल की, और अप्रैल में उन्होंने 4 कार सेल की। एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट देम इनटू अ बार ग्राफ। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द स्केल लाइक दिस। मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चे, ये देखिएगा, along x axis and along y axis। ओके, और चेक कीजिए, मैं यहां पे इसको क्या बोल रहा हूं कि लेट अस सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। आगे वाले को मैं थोड़ा सा डाउन, ठीक, दिस इज 5। ये आपने बच्चे पहले भी किया हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लैरिटी कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। 7। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्स यहां पे रिप्रेजेंट करें, और यहां पे हम मंथ बना रहे हैं बच्चे। दिस इज रिप्रेजेंटिंग जनवरी, नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग फेब्रुअरी, नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग मार्च। डोंट वरी, आप सबको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सारी डेफिनेशंस रिटर्न में आ जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो, अभी समझने की कोशिश करो हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो आगे देखिए, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। जनवरी में 5 कार सेल की, तो मैं इस तरह से बच्चे इस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा? रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये हो गया जनवरी का डाटा। ओके, नाउ फरवरी में 7 कार्स की, तो हम फरवरी में आएंगे एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन। तो ये फरवरी का डाटा हो जाएगा। नाउ वी कम टू द मार्च, ठीक। अब हम किस में आएंगे? मार्च में आएंगे। मार्च में 3 कार्स थी, तो देखिए हम इसको 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और कुछ इसी तरह से हम अप्रैल में भी कन्वर्ट करते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर, हम तो इसको आगे कलरफुल करेंगे, तो हम इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। लाइक इसको यहां पे ऐसे फीड कर दीजिए, नेक्स्ट वाले में ग्रीन कर दीजिए, नेक्स्ट वाले में येलो कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। ओके, इस बार ग्राफ की एक और थोड़ी सी स्पेशलिटी देख लीजिए बच्चे सारे। इसमें क्या हो रहा था? मंथ्स अलोंग एक्स एक्सिस
और इसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ कार्स, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं। ओके, व्हाट इज बार ग्राफ? तो चेक कीजिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। या तो ये बार्स कहलाएंगी बच्चे, या ये क्या कहलाएंगी, रेक्टेंगल्स इन डायग्राम। ओके, तो हम डायग्राम में जब आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट बिकम्स बार ग्राफ। और मेरे को नहीं लगता आपको किसी को भी इस बार ग्राफ के बारे में नहीं पता होगा। एवरीबडी नोज अबाउट दिस बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट, गोविंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आपने स्टार्टिंग में समझाया था सर बार ग्राफ्स के बारे में, सर एक बार पेज स्क्रॉल कीजिए, मैंने कुछ पूछना है। पूछिए। सर थोड़ा ऊपर। सर आपने इस चैप्टर के बारे में, डाटा हैंडलिंग के बारे में सर करवाया था सर, इससे थोड़ा ऊपर करना सर। ये आपने कुछ करवाया था, जैसे आपने थोड़ी नोटिफिकेशन मतलब कुछ चीजों की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। कोई बात नहीं, आपके पास आ जाएगा, आप इसको रेपिटेशन में देख लीजिएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। अभी बच्चे मैंने एक चीज आपके साथ शेयर की, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। व्हाट इज डबल बार ग्राफ? तो ये आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है। बार ग्राफ इज वन, देखिए मैंने अभी दो कवर कर दी, वन इज पिक्टोग्राफ, अनदर इज बार ग्राफ, एंड नाउ आई एम डीलिंग विद डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है? सपोज कीजिए आपको कहा गया कि आपको 2 स्कूल्स का डाटा दिया गया, उसमें एक स्कूल है ए, स्कूल ए, दूसरा स्कूल क्या है, बी, सॉरी 3 स्कूल्स है, और थर्ड स्कूल क्या है, स्कूल सी। आपको कहा गया कि प्लेइंग फुटबॉल, या ऐसा कह लीजिए प्लेइंग क्रिकेट, कि ए में कितने बच्चे क्रिकेट प्ले कर रहे हैं 40, बी में कितने क्रिकेट प्ले कर रहे हैं 55, और सी में कितने प्ले करते हैं क्रिकेट को 50। सेकंड वन, अब आपको कहा गया प्लेइंग फुटबॉल, इसमें 45 हैं, हेयर 25 एंड हेयर 35, और आपको कहा गया कि इस डाटा को डबल बार ग्राफ में क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, बिकॉज सेम टाइप का है। बिल्कुल बच्चे, आपने ये 7th क्लास में सारा किया हुआ है, वेरी गुड। जिस बच्चे ने मेरे को अपडेट किया, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपने ये 7th क्लास में किया हुआ है, बट आई एम अगेन डूइंग दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे, चेक कीजिए। अभी स्टार्टिंग है बच्चे, हम इसमें बहुत सारा कुछ अपडेटेड करेंगे 7th से। अभी आपको लग रहा है कि इट्स लुक लाइक 7th क्लास, तो लीजिए, हमने यहां से स्टार्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस, एंड सेकंड हमने किस तरह से ड्रा आउट किया, अलोंग वाई एक्सिस। देखिए डाटा क्या था, 40, 45, 55, 25, 15, 35। तो आप कैसे जा सकते हैं बच्चे, हम यहां पे इस फिगर को सपोज करेंगे कि लेट इट बी 10, दिस बी 20, 30, 40 एंड 45। ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स along this side, ओके। एंड यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखना अभी, ठीक, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन। ये हो गया स्कूल ए,
school B and this is school C. बच्चे नोट करना, ये जो C है दैट मीन्स क्रिकेट, तो इसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अभी ये 40 कैंडिडेट है, तो मैंने ये लिखा, हाफ किया, 40 आ गया, ठीक। यहां 50 होना चाहिए था। इसी में दूसरी जो गेम है वो 45 है, तो हमने यहां किया, ये किया और ये किया। बस अब मैंने एक काम डिफरेंट करना है बच्चे, वो देख लीजिए। वो ये कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, येलो से। तो ये मैं मार्क कर दूंगा कि येलो क्रिकेट की इंफॉर्मेशन, येलो किसकी इंफॉर्मेशन है, क्रिकेट की, और जो ग्रीन है दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फुटबॉल। और ये किससे रिलेटेड है, ये स्कूल ए से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू स्कूल ए। ओके, नाउ आई कम टू स्कूल बी। स्कूल बी का फर्स्ट डाटा देखिए बच्चे कितना है, 55। ये बहुत ऊपर तक जाएगा, तो ये चला गया यहां तक, हाफ में। एंड दूसरा कितना है, 25। दिस इज 55 एंड 25। फिर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेक इट, येलो एंड ग्रीन। एंड सिमिलरली हम थर्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चे। थर्ड स्कूल सी का डाटा क्या है, वेरी गुड, इट इज 15 and next is 35. ये मैंने हैंड से ही कर दिया, हाँ जी। ग्रीन रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल एंड येलो रिप्रेजेंटिंग क्रिकेट। और अब आपने बड़े ध्यान से इनको देखना है जो मैं अभी करने जा रहा हूं बच्चे। ये इंफॉर्मेशन फॉर ए स्कूल थी, ये इंफॉर्मेशन फॉर बी स्कूल थी, एंड ये इंफॉर्मेशन फॉर क्या थी, सी स्कूल। दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। क्या बोलते हैं हम उसको, डबल बार ग्राफ। अभी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। यस हियान। यस सर। सर मुझे पूछना था सर, इसमें जो हम स्केल लेंगे सर, हम्म। स्केल साइड में लिखना कैसे, मतलब किस फॉर्मेट में लिखेंगे स्केल? बच्चे अभी तो मैं जस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल लिखेंगे हम, ठीक। जब मैं क्वेश्चन के साथ आऊंगा तो वी विल डू एवरीथिंग। रुद्रा। सर यस प्लीज। सर जो आपने सर्कुलर ग्राफ करवाया, सर जो आपने सर्कल में ग्राफ करवाया था सर, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। सर क्या? पाई चार्ट, पाई चार्ट। क्या सर? और थैंक अगर यू अगर आपने मजे लेने के लिए बोलना हो तो आप पिज्जा चार्ट भी बोल सकते सर। हैं। ओके, यस। लवंशी खंडेलवाल। सर आपने यहाँ पे कलर्स में करा है, तो हम लोग इस पे भी लिख सकते हैं, बार्स पे क्रिकेट एंड फुटबॉल। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आ जाइए, हमारा आज का नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। लीजिए आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा।
ओके, हम कैसे डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक बच्चे, एक आपने ये किया होगा, ऐसे 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 लगाते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ठीक, उसके बाद ऐसे करते हैं। तो चलिए मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी द नेम ऑफ दीज, व्हाट वी कॉल इट। सर टेलीग्राम चलिए, टेलीमार्क्स तो मैंने भी बता दिया, टेलीमार्क्स के बिना इसको और क्या बोलते, अब बताइए। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। फ्रीक्वेंसी ओके, चलिए हम बात करते हैं, देखिए कैसे होता है। सपोज कीजिए आपको कहा गया कि आपने अपने टेस्ट में स्कोर किया, 1 ईयर में आपने 10 टेस्ट दिए, आउट ऑफ 40 आपके स्कोर थे 35, 30, 28, 28, 30, 24, 26, 28, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 40। ये किसी कैंडिडेट के स्कोर थे, मैं इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। तो ये बच्चे क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मैं यहां पे ऑर्गेनाइज्ड में लिखूंगा स्कोर, और यहां पे लिखूंगा टैली मार्क्स। क्या लिखूंगा, टैली मार्क्स। चेक कीजिए, जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास सबसे लीस्ट स्कोर क्या है, 24, और सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है, 40। तो मैंने यहां पे बच्चे 24 लिख लिया, और एक मैंने क्या लिख दिया, 40। अब चलिए, पहला क्या है, 35, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 35 लिखा और उसके आगे टैली लगा दिया। ओके, फिर क्या है 30, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, 30 लिखा, उसके आगे टैली लगा दी। नेक्स्ट क्या है 28, 28 लिखा, टैली लगा दिया। एक और 28 है, 28 के साथ डबल टैली कर दिया। 30 है, 30 के साथ डबल कर दिया टैली मार्क्स। फिर 24 आ गया, 24 लिख दिया। फिर क्या आ गया हमारे पास, 26 आ गया, 26 के साथ टैली कर दिया। देन क्या आया 28, एक टैली और कर दिया। देन क्या आया 30, 30 के साथ एक और टैली कर दिया, एंड लास्ट में क्या आया 40। दीज आर कॉल्ड टैली मार्क्स। अब देखिए टैली मार्क्स में जैसे ही 4 के बाद 5 करना होता है, तो हम ऐसे 4 को क्रॉस कर दें, इसका मतलब क्या है, 5 मार्क्स। अब बच्चे इसी को जब हम काउंटिंग में लिखें कि 24 1 है, 26 1 है, 28 3 टाइम्स है, 33 टाइम्स है, 35 1 टाइम है, एंड 41 टाइम है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। ओके, और एक चीज और देखिए, अगर टैली में 2 नंबर्स हैं तो इट कैन बी रिप्रेजेंट दिस वे। ओके, अगर 5 हैं तो दिस वे, और अगर 5 के बाद 7 है तो दिस। ये टैली की क्या है, फॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज द वे हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। तो ये डाटा को क्या करने का तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का क्या है, मेथड है। अभी मैं एक फिगर लिखूंगा और जल्दी से आपने इस डाटा को मेरे को ऑर्गेनाइज करके दिखाना है। हियर इज द फिगर, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। 15 16, मैं लिखते जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे वॉच आउट कीजिए एंड ऑर्गेनाइज दिस वन।
ओके, ये आपको एजेस दी गई कि दिस इज द डाटा ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट। यस वैभव। Sir, will you send homework? आएगा आएगा बच्चे, डोंट वरी। Okay, sir. अनुष्का। यस सर। हाँ जी, सर हम सबसे पहले सारी एजेस को काउंट करके लिख देंगे एक ऑर्गेनाइज मैनर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर तक। वेरी उसके गुड। बाद हम उनके तो एलिमेंट्स बनाएंगे उनको काउंट करके। ओके बच्चे, अनुष्का कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर श्रीनगर। श्रीनगर से, वेरी गुड। तो आज वेदर कैसा है श्रीनगर में? ठंड चल रही है या गर्मी है? सर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। गर्मी है, ओके। चलिए, तो हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। तो सबसे लीस्ट एज क्या है? 14, देन यू कैन सी 15, 16 एंड 17। बच्चे आपको ना इस डाटा को करने की जरूरत नहीं होती, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखिए। हाँ, अभी आप क्या करेंगे? नाउ वी स्टार्ट विद टैली। ओके, टैली के साथ कैसे करेंगे? फर्स्ट 15 1, then 16 2 times 2, then 14, then 17 2 times, then 16, then 15 2 times, 16 2 times। देखिए 16 2 टाइम आया तो मैंने ऐसे कर, ओके। नेक्स्ट 17 1 टाइम, 15 1 टाइम, 16 2 टाइम, then 14 1 time, then 16 1 time, 15 1 time, 14 1 time, 15 1 time, 16 2 time, 15 1 time, 14 1 time and 15 1 time। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे, I got 4, 8, 10 and 3। This is the frequency। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको? ऑर्गेनाइजिंग डाटा। और जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने इसको ठीक कर? सर मैंने जसलीन ने। ओके, वेरी गुड। चलिए, जितने भी कैंडिडेट ने इसको किया, वेल डन। ओके, अब हम आते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले फॉर्मेशन में कि हम इसको किस तरह से आगे मूव करेंगे। ये तो शायद आप सबको पता लग गया होगा कि हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज comes to me, that is grouping our data। बच्चे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक? हम इसमें पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, व्हाट वी कॉल ग्रुपिंग का डाटा। तो ग्रुपिंग कैसे होती है? पहले क्या थी? ऑर्गेनाइजिंग। और अब हमारे पास क्या होती है? दिस वन। अब क्या होता है कि कई बार हमारे पास डाटा है जो ग्रुप करने में बड़ा टीडियस हो जाता है। यू नो द वर्ड टीडियस, डिफिकल्ट टाइप में आ जाता है, ठीक? तो हम इसमें क्या करते हैं कि उस डाटा को ग्रुपिंग कर देते हैं। अच्छा, ये चीज देखिएगा, ये जो डाटा दिया गया था ना, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलते हैं हम इसको? अनग्रुप्ड। यानी इसमें कोई भी क्या नहीं है, अनग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुपिंग नहीं की। अब अगर हम इसी डाटा को इस तरह से लिख देते बच्चे कि मान लीजिए आपको मार्क्स दिए गए हैं, तो आपने लिख दिया कि 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड 20 से 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड 30 से 40 कितने बच्चों के मार्क्स आए। सपोज लिख कीजिए एक क्लास में टेस्ट हुआ ऑफ 40 मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे 40। ओके, उसमें से 0 से 10 कितने बच्चों के आए? 5,
10 to 20 कितने बच्चों के आए? 10 कैंडिडेट के। 20 से 30 कितने थे? 5। और 30 से 14 कितने के थे? 15। तो सपोज कीजिए ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और ये उनके मार्क्स थे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? ग्रुपिंग बोलते हैं। हमने ग्रुपिंग कर दी कि 0 से 10 में कितने बच्चे हैं, 10 to 20 में कितने बच्चे हैं, 20 to 30 हाउ मेनी कैंडिडेट, 30 to 40 हाउ मेनी कैंडिडेट। और इस प्रोसेस को जो मैंने ये लिखा, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए? क्लास इंटरवल्स। इंटरवल्स का तो आपको पता ही है क्या होता है, छोटे छोटे गैप। क्लास यानी हमने उसको एक फिक्स्ड प्रोसीजर में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। यस शौर्या, उमर। सर हम Yes. ग्रुपिंग का डेटा तब करेंगे ना जब ज्यादा डेटा दिया गया होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। कहां से बोल रहे हो शौर्या? सर दिल्ली। योर गुड नेम शौर्या उमर। यस सर। ओके। तो जब आपको डाटा एक्सेस में दिया जाएगा, मैंने यही जो वर्ड किया ना टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है डिफिकल्ट, कि जब डाटा बहुत सारा होगा तो वी विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू अ ग्रुपिंग डाटा, और हम उसको क्या बोल देते हैं? ग्रुपिंग डाटा बोल देते हैं। अच्छा बच्चे एक चीज और देखिए, ये जो आपने डाटा ऐसे लिखा ना, एक वर्ड मेरा और अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जिस डाटा को आपने इस तरह से लिखा या डाटा को इस तरह से लिखा, इसको लिखिए। अगर आप इसको टैली लगा के लिखते हैं तो इसका जो नाम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी टर्म्स याद रखिएगा, एंड में टेस्ट में ये सब पूछूंगा। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास क्या है आता है, नोट कीजिएगा। व्हेन वी आर ग्रुपिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल और क्लास इंटरवल, that particular table is called frequency distribution table। अब आपसे कोई पूछेगा, और इसको नोट कीजिएगा, इसको दोबारा से सुन लीजिएगा यूट्यूब पे, मैं इसमें टर्म्स कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कितने तरह की होती है बच्चे? 2 टाइप की होती है। ओके, उसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है, नोट कीजिएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताऊंगा क्या होता है। एंड सेकंड आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको ग्रुप्ड भी बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या होता है बच्चे, ठीक है? डिस्क्रीट में क्या होता है और दूसरे में क्या होता है। सपोज दैट इट इज गिवन टू यू कि आपको दिया गया कि एक स्टूडेंट है अमन, ही और शी गॉट 40 मार्क्स। ओके, दूसरा स्टूडेंट है भवनूर, सपोज दैट 35 मार्क्स। ओके, तीसरा स्टूडेंट है अपूर्वा, सपोज दैट 38 मार्क्स। ओके, चौथा स्टूडेंट है रेडमी, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, शी गॉट 37 मार्क्स। ओके, तो सपोज कीजिए आप इस डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक बच्चे? तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें कोई भी चीजें फिक्स्ड नहीं है। अब देखिए, अगर यही चीज ऐसे होगी कि 0 to 10 वाले कितने हैं, 10 to 20 वाले कितने हैं, 20 to 30 वाले कितने हैं, एंड हाउ मेनी गॉट 30 to 40। आपने लिखा दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी।
7 6 4। सपोज दैट आपने ऐसा लिखा। बच्चे आप देखिए अब क्लास इंटरवल कैसे चल रहा है, चेक इट। और ये छोटी छोटी बातें हम इन पे ध्यान नहीं देते। 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, नेक्स्ट 20 से शुरू हो गया 20 to 30, नेक्स्ट 30 से शुरू हो गया 30 से 40। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई गैप नहीं है और इसमें तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अच्छा एक चीज और देखिए, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे कर देता, अब मैं यहां से हटाता, ओके, और मैंने इसको ऐसे कर दिया 0 to 8, 10 to 15, 30 to 40 एंड 42 to 45। इसको भी बच्चे क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट बोल देते हैं, बिकॉज इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं, ओके, गैप है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अरनस्वाई पी, यस। सर मुझे डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझना दोबारा। बच्चे जो फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो यानी फिक्स्ड ना हो, इसमें तो आपको पता है कि 0 to 10 जा रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है 10 to 20 आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना हम, तो Yes, इसका sir. मतलब ये कंटिन्यूस चल रही है फ्रीक्वेंसी और इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट No. कंटिन्यूस। ओके सर। ओके, अब जो मैं लास्ट आपके साथ करने जा रहा हूं आज के टॉपिक में बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में पता नहीं दिया या नहीं, मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डाटा इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। बच्चे ध्यान से देखिएगा कि हम इंटरवल को देख के मैथ कैसे क्लासिफाई करें। देखिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, वन इज कॉल्ड इंक्लूसिव एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। ध्यान से देखिएगा, मैं जो अभी आपके साथ करने जा रहा हूं, व्हाट इज इंक्लूसिव एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव। ओके, चेक कीजिए। सपोज दैट आपके पास ऐसा लिखा गया क्लास इंटरवल और यहां पे वर्ड दिया गया फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब सपोज कीजिए आपके पास ये लिखा गया 0 to 9, नेक्स्ट क्या लिखा गया 10 to 90, नेक्स्ट क्या लिखा गया 20 to 29। और दूसरी टाइप का डाटा आपके पास ये अवेलेबल है 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। दोनों में डिफरेंस देखिएगा। देखिए अगर आपको टैली मार्क्स लगाने हुए और आपको कहा गया कि किसी के 9 है और किसी के 10 है, देखिए अगर आप इसमें जाएंगे तो जब आप 9 को टैली करेंगे तो आप इसमें टैली करेंगे क्योंकि 9 यहां पे है। जब आप 10 को टैली करेंगे तो आप यहां जाएंगे। इसका मतलब होता है कि योर वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट 9। ओके, अब इस केस में आ जाइए, अगर आपके पास 9 आएगा तो भी आप यहां पे जाएंगे और अगर आपके पास क्या आएगा 10 आएगा तो भी आप यहां पे जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है 10 तक जा रही है। बट अगर 11 आ गया तो इस केस में 11 इधर आएगा और इस केस में भी 11 इधर आएगा। प्रॉब्लम है 10 वाली, 10 ऊपर ही जाएगा। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ठीक, इंक्लूसिव। क्या डिफाइन करते हैं इसको, इंक्लूसिव। और जो कंटिन्यूस हो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। कि अगर कोई आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख के बता दे कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो आप देखेंगे कि अगर आप लास्ट फिगर को यहीं रखते हो इसमें, ठीक, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव। और अगर वो कंटिन्यू हो रहा है
इस तरह से, यानी 10 दो बार आ गया, 20 दो बार आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। और एक अगर एक ही बार आ रहा है, देखिए 0 to 9, फिर आगे 10 to 19 हो रहा है, फिर 20 to 29 हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपके पास बच्चे आज के क्वेश्चंस थे। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा।